सदियों पुरानी एक दास्तान है उस वक्त की जब रेत के टीलों में जिंदगी की रमक ढूंढना भी एक इम्तिहान हुआ करता था। यह कहानी है नखली वफा नामी एक छोटे से कस्बे की, जो दो पहाड़ों के बीच ऐसे बसा था जैसे कोई मुसाफिर थक कर अपनी मंजिल पर आ पहुंचे। इस कस्बे में एक शख्स रहता था जिसका नाम था अय्याज। अय्याज की जिंदगी उस सहरा की तरह थी जहां बारिश का एक कतरा भी रहमत का पैगाम बनकर आता है। वह गरीब जरूर था, मगर उसका ईमान उसके माल से कहीं ज्यादा कीमती था। दिन भर वह अपनी छोटी सी खजूरों की क्यारी में मेहनत करता और शाम को जो कुछ कमाता उसमें से भी थोड़ा हिस्सा निकालकर किसी जरूरतमंद को सदका कर देता। उसकी बीवी जैनब भी उसके शाना बहाना खड़ी रहती। दोनों का घर बरकत से भरा था, हालांकि पेट भरने को सिर्फ खजूर और बकरी का दूध ही मीसर होता। उनकी सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि कस्बे का सरदार शाकर, जो दौलत के नशे में चूर था, अय्याज की इस सादगी और नूर से भरी जिंदगी से हसद करता था। शाकर का ख्याल था कि यह बरकत सिर्फ उसी के हिस्से में आनी चाहिए जिसके पास ज्यादा माल हो। एक दिन कस्बे में एक अजनबी काफिला आया। काफिले का सरदार मेई, एक बूढ़ा और थका हारा शख्स, अय्याज की झोपड़ी के करीब रुका। उसने अय्याज को बुलाया और कहा, ए नेक सूरत जवान, मेरा काफिला आगे की तरफ जा रहा है, मगर मेरी तबीयत साथ नहीं दे रही। मैं तुम्हें एक अमानत सौंपना चाहता हूँ। यह एक संदूक है जिसमें मेरे आबाओं अजदाद की कीमती चीजें हैं। यह तुम्हारे पास तब तक रहेगा जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। अगर मैं वापस ना आ सकूं तो यह तुम्हारी नसीब है। अय्याज ने बगैर किसी बेचैनी के और अपने जमीर की आवाज पर उस संदूक को कबूल कर लिया। उसने बूढ़े को पानी पिलाया, खजूरें दी और उसके लिए दुआ की। बूढ़ा चला गया और अय्याज ने वह संदूक जमीन में दफन कर दिया ताकि किसी की नजर न पड़े। यह संदूक अब अय्याज के सब्र और ईमान का सबसे बड़ा इम्तिहान बन चुका था। शाकर को जब इस अमानत की खबर मिली तो उसका हसद आग की तरफ भड़क उठा। उसने अपने खास कारंदों को भेजा कि वे अय्याज को डराएं, धमकाएं और संदूक का पता पूछें। कारंदे आए और उन्होंने अय्याज को तरह तरह की मुसीबत में डालने की कोशिश की। उन्होंने उसकी खजूरों की क्यारी को नुकसान पहुंचाया, उसकी बकरी को भगा दिया और उसे कस्बे के कुएं से पानी भरने से रोका। अय्याज और जैनब ने हर मुश्किल को अल्लाह की रहमत समझकर कबूल किया और शुक्र अदा किया। अय्याज ने अपने ज़मीर को नहीं मरने दिया और अमानत का राज नहीं खोला। उसने सोचा कि यह इम्तिहान है और सच्चे मोमिन का काम है कि वह सब्र करे। एक रात शाकर ने खुद अय्याज के घर पर दस्तक दी। उसने अय्याज से कहा, ऐ अय्याज, मैं तुम्हारी नसीब बदलना चाहता हूं। तुम मुझे वह संदूक दे दो, मैं तुम्हें उससे ज्यादा दौलत दूंगा। अय्याज ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सरदार, यह अमानत है और अमानत में खियानत करना मेरे ईमान की तौहीन है। अगर मैं यह करता हूं तो मेरा ज़मीर मुझे कभी माफ नहीं करेगा। आपकी दौलत मेरे लिए मिट्टी के बराबर है, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी दौलत मेरा सब्र और मेरा ईमान है। शाकर गुस्से में लाल पीला हो गया और धमकी दी कि वह अय्याज को कस्बे से निकाल देगा। अय्याज ने अल्लाह की तकबीर कही और कहा, जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। शाकर चला गया और अय्याज को मालूम था कि अब उस पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। उसने जैनब की तरफ देखा और दोनों ने शुक्र का सिजदा किया, क्योंकि उनका ईमान सलामत था। अगले दिन शाकर ने कस्बे में ऐलान करवा दिया कि अय्याज ने कस्बे के कवानीन की खिलाफ वर्जी की है और उसे 7 दिन के अंदर कस्बा छोड़ना होगा। यह ऐलान सुनकर अय्याज और जैनब बेचैनी में मुबतला हो गए, मगर उनका ईमान मजलसल नहीं हुआ। अय्याज ने उसी रात चुपके से वह संदूक निकाला और उसे एक पुराने वीरान कुएं के करीब एक महफूज जगह पर छुपा दिया। उसने सोचा कि अगर वह कस्बा छोड़ भी दे तो भी अमानत सलामत रहनी चाहिए। उसके दिल में एक ही दुआ थी कि अल्लाह उसे इस इम्तिहान में कामयाब करे। उसने यह भी मालूम था कि जैसी करनी वैसी भरनी का कौल कभी नहीं बदलता और शाकर को एक दिन अपने अफाल का हिसाब देना पड़ेगा। अय्याज ने जैनब से कहा, हमें अल्लाह पर शुक्र करना चाहिए कि उसने हमें अमानत की हिफाजत का मौका दिया। अब हम एक नए सफर पर निकलेंगे और अल्लाह की रहमत हमारे साथ होगी। 7वें दिन अय्याज और जैनब ने अपना छोटा सा सामान बांधा। अय्याज ने आखिरी बार उस जगह को देखा जहां उसने संदूक छुपाया था और एक गहरी सांस ली। कस्बे के कुछ नेक लोग जो अय्याज की ईमानदारी से वाकिफ थे गमगीन थे, मगर शाकर के खौफ से कुछ कह न सके। शाकर ने फातिहाना नजरों से अय्याज को जाते देखा। उसे यकीन था कि अय्याज ने संदूक कहीं छुपाया होगा और वह जल्दी ही उसे ढूंढ निकालेगा। अय्याज और जैनब ने कस्बे की हुदूद पार की और वे रेत के टीलों में गुम हो गए।
उनके पास सिर्फ अल्लाह की रहमत और अपने ईमान की ताकत थी और इसी ईमान के सहारे वे नखल वफा कस्बे की हदों से निकलकर एक ऐसे लकवदक सेहरा में दाखिल हो चुके थे जहां जिंदगी का नाम निशान भी नसीब नहीं होता। अय्याज और जैनब का यह सफर जो अमानत की हिफाजत के लिए शुरू हुआ था, अब उनके सब्र का सबसे बड़ा इम्तिहान बन चुका था। सूरज की तपिश उनके जिस्मों को झुलसा रही थी और प्यास की शिद्दत से उनके होंठ कांटे बन चुके थे। जैनब की बेचैनी बढ़ रही थी, मगर वह अपने शौहर को देखकर खामोश रहती, क्योंकि अय्याज के चेहरे पर एक अजीब सा नूर और शुक्र का एहसास था, जैसे वह इस मुसीबत को भी अल्लाह का इनाम समझ रहा हो। कई घंटे गुजर गए और जब उनकी हिम्मत जवाब देने लगी तो अय्याज ने रेत पर बैठकर अल्लाह की तकबीर कही और दुआ मांगी। ऐ मेरे रब, तू ही रहमत करने वाला है। हमने तुझे अपनी अमानत की हिफाजत दी है, अब तू हमारी अमानत जान की हिफाजत फरमा। दुआ खत्म होते ही जैनब ने दूर एक चमकती हुई चीज देखी जो रेत में दबी हुई थी, और जब अय्याज ने करीब जाकर देखा तो वह एक पुराना मशकीज़ा था जिसमें ठंडा और मीठा पानी मौजूद था, और उसके करीब ही खजूरों का एक छोटा सा थैला भी पड़ा था। यह अल्लाह की तरफ से उनके सब्र का पहला बरकत भरा इशारा था। उन्होंने पानी पिया, खजूरें खाईं और अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर से सफर शुरू कर दिया, क्योंकि उनका ज़मीर कह रहा था कि उनकी मंजिल अभी दूर है। उधर नखल वफा में शाकर का हसद उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। उसे यकीन था कि अय्याज ने वह कीमती संदूक कहीं छुपा दिया है और अब वह खुद उस अमानत की तलाश में सरगर्दां था। उसने अपने कारंदों को हुक्म दिया कि वे अय्याज की पुरानी झोपड़ी और आसपास की तमाम जगहों को खोद डालें, मगर संदूक का कोई निशान न मिला। शाकर की बेचैनी अब मुसीबत बन चुकी थी, क्योंकि उसकी सारी दौलत और ताकत उस संदूक के सामने हींच लग रही थी। एक रात उसने ख्वाब देखा कि एक बुजुर्ग उससे कह रहे हैं, ऐ शाकर, तूने अमानत में खियानत की नीयत की है और एक नेक बंदे को हसद की आग में जलाकर कस्बे से निकाल दिया है। तेरा नसीब बदल चुका है और अब तेरी बरकत छीन ली जाएगी। शाकर घबराकर उठा और उसके दिल में पहली बार अपने किए पर खौफ पैदा हुआ, मगर हसद का जहर उसके जमीर पर गालिब आ गया। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक बुरा ख्वाब है और उसने फैसला किया कि वह खुद उस वीरान कुएं के पास जाएगा जहां अय्याज अक्सर जाया करता था। यह उसके जवाल का पहला कदम था। शाकर अगले दिन कुएं की तरफ रवाना हुआ। उसके साथ उसका सबसे वफादार कारंद हमीद भी था। जब वे कुएं के करीब पहुंचे तो शाकर ने हमीद को हुक्म दिया कि वह कुएं के आसपास की जमीन खोदे। हमीद ने खोदना शुरू किया और कुछ ही देर में उसे एक सख्त चीज मिली। शाकर की आंखें चमक उठीं। उसे लगा कि वह संदूक मिल गया है, मगर जब उन्होंने उसे बाहर निकाला तो वह एक पुराना जंग आलूद लोहे का संदूक था जिस पर कोई मोहर नहीं थी। शाकर ने गुस्से से उसे खोला तो अंदर से सिर्फ एक बुसीदा चमड़े का थैला निकला जिसमें मिट्टी भरी हुई थी। शाकर ने गुस्से में वह थैला फेंक दिया और उसका हसद और भी बढ़ गया। उसने हमीद से कहा कि वह और खोदे, और उसी खुदाई के दौरान हमीद को एक और चीज मिली। यह एक छोटा सा पत्थर था जिस पर बारीक खत में कुछ लिखा हुआ था। शाकर ने जब उसे पढ़ा तो उसका रंग फैक हो गया। ऐ हासिद, अमानत यहां नहीं, ईमान में है। जैसी करनी वैसी भरनी। यह अय्याज का एक आखिरी वार था जो उसने शाकर के जमीर को जगाने के लिए छोड़ा था। शाकर ने उस पत्थर को मुट्ठी में भेंच लिया और उसे तोड़ने की कोशिश की, मगर वह पत्थर उसके हाथ में ऐसे चुभ गया जैसे कोई कांटा। उसी लम्हे एक तेज आंधी चली और सेहरा की रेत ने कस्बे का रुख कर लिया। यह आंधी इतनी शिद्दत थी कि शाकर और हमीद को वहां से भागना पड़ा। जब वे कस्बे वापस पहुंचे तो देखा कि आंधी ने शाकर के नए बने हुए गोदाम की छत उड़ा दी थी और सारा अनाज रेत में मिल चुका था। यह एक बहुत बड़ी मुसीबत थी और कस्बे के लोग आपस में सरगोशियां करने लगे कि यह शाकर के बुरे अफाल का नतीजा है। उसकी दौलत पर से बरकत उठ चुकी थी और उसके नसीब में अब सिर्फ बेचैनी और परेशानी रह गई थी। शाकर ने अपने नुकसान को छुपाने की बहुत कोशिश की, मगर हसद और लालच उसे और गलत फैसले करने पर मजबूर कर रहे थे। उसने फैसला किया कि वह अय्याज को ढूंढ निकालेगा, क्योंकि उसे यकीन था कि उसका असली नूर और बरकत उस अमानत में ही छुपा है। उधर सहरा में अय्याज और जैनब को एक और रहमत मिली। वे एक छोटी सी नदी के किनारे पहुंचे जहां सब्जा था और पानी की फरावत थी। यह जगह ऐसी थी जैसे अल्लाह ने उनके लिए जन्नत का एक छोटा सा टुकड़ा भेज दिया हो। वहां उनकी मुलाकात एक नेक बुजुर्ग से हुई जिनका नाम हकीम दाऊद था। हकीम दाऊद ने उनकी सब्र और ईमानदारी की कहानी सुनी
और उन्हें अपने पास पनाह दी। हकीम दाऊद ने अय्याज को कहा, ए जवान, अल्लाह ने तुम्हें एक बहुत बड़े इम्तिहान के लिए चुना है। तुम्हारी अमानत सिर्फ उस संदूक में नहीं बल्कि तुम्हारे ज़मीर में है। तुमने सदका और शुक्र का दामन नहीं छोड़ा, इसीलिए अल्लाह ने तुम्हें बरकत से नवाजा है। अय्याज ने हकीम दाऊद की शागिर्दी कबूल कर ली और उनसे हिकमत और तिब्ब की तालीम हासिल करने लगा। ज़ैनब ने भी वहां के गरीबों की मदद करना शुरू कर दी और उनका यह नया ठिकाना रहमत और नूर से भर गया। अय्याज ने अपने नसीब पर शुक्र अदा किया और उसे यकीन हो गया कि जैसी करनी वैसी भरनी का कौल अपना काम कर रहा है। शाकर का हसद उसे नखली वफा से दूर ले जाता है और अय्याज को एक नई अमानत की जिम्मेदारी मिलती है जो उसके ईमान का सबसे बड़ा इम्तिहान साबित होती है। उधर नखल वफला में शाकर की बेचैनी अब एक जुनून की शक्ल अख्तियार कर चुकी थी। उसके ज़मीर, जो अय्याज के छोड़े हुए पत्थर की तहरीर से एक लम्हे के लिए जागा था, अब लालच और हसद की गर्द में फिर से दब चुका था। उसकी सारी बरकत खत्म हो चुकी थी और उसका कारोबार तबाही के दहाने पर था। रोजाना उसे कोई ना कोई नई मुसीबत घेर लेती। उसके गोदाम का अनाज रेत की आंधी ने बर्बाद कर दिया था और अब उसके मवेशी भी बीमार पड़ने लगे थे। कस्बे के लोग, जो पहले उसके रब और दौलत की वजह से खामोश रहते थे, अब खुलेआम उसके बुरे नसीब की बातें करने लगे थे। शाकर को यकीन हो गया था कि जब तक वह अय्याज की अमानत को हासिल नहीं कर लेता, उसकी रहमत वापस नहीं आएगी। उसने एक रात अपने बाकी मंधा कारंदों को जामा किया और कहा, अय्याज ने जरूर किसी करीबी कस्बे में पनाह ली होगी और मैं उस संदूक को हासिल किए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। उसने अपनी सारी दौलत और बाकी मंदा साजो सामान बेचा और एक छोटा सा काफिला बनाकर उस समत रवाना हो गया जिस तरफ अय्याज और ज़ैनब गए थे। उसका यह सफर जैसी करनी वैसी भरनी के उसूल पर उसके जवाल का आखिरी सफर था। अय्याज और ज़ैनब, जो हकीम दाऊद की पनाह में थे, एक परसकून जिंदगी ग्रज कर रहे थे। अय्याज ने हकीम दाऊद से हिकमत और सब्र का दर्स लिया और ज़ैनब ने वहां के गरीबों और बीमारों की खिदमत को अपना शियार बनाया। उनकी जिंदगी में शुक्र और ईमान का नूर हर दिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन हकीम दाऊद ने अय्याज को अपने पास बुलाया। वह बहुत कमजोर लग रहे थे, जैसे उनका वक्त करीब आ चुका हो। उन्होंने अय्याज से कहा, ऐ मेरे नेक शागिर्द, मैंने तुम्हें सिर्फ हिकमत नहीं सिखाई बल्कि तुम्हारे ज़मीर और ईमान का इम्तिहान लिया है। तुम इस इम्तिहान में कामयाब हुए। अब मैं तुम्हें एक और अमानत सौंपना चाहता हूं जो उस संदूक से कहीं ज्यादा कीमती है। अय्याज ने अदब से सर झुका लिया। हकीम दाऊद ने एक छोटे से बच्चे की तरफ इशारा किया जो एक कोने में बैठा खेल रहा था। उन्होंने कहा, यह बच्चा फारूक मेरे बेटा की निशानी है जो 1 साल पहले एक हादसे में खफ्त हो गया। उसकी मां भी उसके गम में चल बसी। यह बच्चा अब दुनिया में मेरा आखिरी सहारा है। मैं चाहता हूं कि तुम उसे अपनी औलाद की तरह पालो और उसे हिकमत, ईमान और सदका की तालीम दो। इस बच्चे की परवरिश, उसकी तालीम व तरबियत अब तुम्हारी सबसे बड़ी अमानत है। अय्याज के दिल पर इस अमानत का बोझ उस संदूक के बोझ से कहीं ज्यादा था। यह एक जिंदा अमानत थी जिसकी हर जरूरत का ख्याल रखना था और उसकी हर गलती पर सब्र करना था। अय्याज ने फौरन हामी भर ली और कहा, हकीम साहिब, आपकी यह अमानत मेरे लिए अल्लाह की तरफ से रहमत है। मैं वादा करता हूं कि मैं उसे अपने ईमान की तरह संभालूंगा। हकीम दाऊद के चेहरे पर नूर फैल गया और उन्होंने सुकून से अपनी आखिरी तकबीर कही और दुनिया से रुखसत हो गए। अय्याज और ज़ैनब ने पूरे ईमान और सब्र के साथ हकीम दाऊद को दफनाया और फारूक को अपना बेटा बना लिया। यह नई अमानत उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ लेकर आई। अय्याज ने हकीम दाऊद की जगह लेकर कस्बे के लोगों की खिदमत शुरू कर दी और उसकी हिकमत और ईमानदारी की शहरत दूर दूर तक फैलने लगी। उसी दौरान शाकर का काफिला सहरा में मुसीबतों का शिकार हो चुका था। उसका हसद उसे एक ऐसी राह पर ले आया था जहां पानी और खाने की कमी थी। उसके कारंदे एक एक करके उसे छोड़कर जाने लगे क्योंकि उन्हें यकीन हो गया था कि शाकर पर कोई लेंत पड़ चुकी है और उसका नसीब उसका साथ नहीं दे रहा। शाकर को हर तरफ अय्याज का चेहरा नजर आने लगा और उसका ज़मीर उसे लगातार मल्लाहत करता रहा। एक रात जब वह अकेला एक टीले पर बैठा था तो उसे दूर एक रोशनी नजर आई। उसे लगा कि यह अय्याज का ठिकाना है और उस संदूक की बरकत उसे अपनी तरफ खींच रही है। वह फौरन उस रोशनी की तरफ, और जब वह करीब पहुंचा तो उसने देखा कि वह रोशनी एक छोटी सी बस्ती की थी जहां अय्याज और ज़ैनब हकीम दाऊद की जगह लोगों की खिदमत कर रहे थे। शाकर ने छुपकर बस्ती में दाखिल होने की कोशिश की मगर उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वह भूख और प्यास से निढाल था
और उसके चेहरे पर लालच और हसद की तारे छा चुकी थी। उसी वक्त उसने अय्याज को देखा, जो एक बीमार शख्स को दवा दे रहा था, और ज़ैनब एक बच्चे को खाना खिला रही थी। शाकर को देखकर बेचैनी हुई, मगर उसके पास इतनी ताकत न थी कि वह अय्याज से लड़े। वह एक दीवार के पीछे गिर पड़ा और उसकी तकलीफ से एक आह निकली। अय्याज ने यह आवाज सुनी और उस तरफ देखा। उसने फौरन शाकर को पहचान लिया, मगर उसके दिल में इंतकाम का कोई जज्बा नहीं था। उसका ईमान और सब्र उसे रहमत का दर्स दे रहा था। अय्याज फौरन शाकर के पास गया और उसे सहारा देकर अंदर ले आया। शाकर ने शर्मिंदगी से निगाहें झुका ली और उसे लगा कि अब अय्याज उससे उसका बुरा अंजाम लेगा। मगर अय्याज ने उसे पानी पिलाया, खाना दिया और उसके जख्मों पर मरहम लगाया। शाकर की आंखों में आंसू आ गए और उसका जमीर जाग उठा। उसने अय्याज से कहा, अय्याज, तू कितना नेक है और मैं कितना बुरा। मैंने तुझे मुसीबत में डाला, तेरी बरकत छीनने की कोशिश की और तू मेरी मदद कर रहा है। अय्याज ने मुस्कुराकर कहा, शाकर भाई, यह अल्लाह की रहमत है और हमारा ईमान हमें यही सिखाता है कि बुराई का जवाब अच्छाई से दिया जाए। जैसी करनी वैसी भरनी का उसूल सिर्फ बुरे अफाल पर नहीं बल्कि अच्छे अफाल पर भी लागू होता है। तुमने मेरे साथ बुरा किया, मगर मैंने तुम पर अच्छा किया ताकि तुम्हारा ज़मीर तुम्हें सुकून दे। शाकर ने अय्याज के कदमों में गिरकर माफी मांगी और उसने अपने हसद और लालच से तौबा की। यह एक नया मोड़ था, मगर अय्याज को मालूम था कि शाकर का इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ। शाकर को अपने किए की सजा किसी और शक्ल में मिलनी थी और अय्याज को अपनी नई अमानत की हिफाजत करनी थी। शाकर का ज़मीर उसे एक नया सफर शुरू करने पर मजबूर करता है और अय्याज की नई अमानत फारूक एक ऐसा राज खोलता है जो नखली वफा के असली संदूक से जुड़ा हुआ है। अय्याज की बस्ती में शाकर ने जब ईमान और सब्र की रहमत का मुशाहिदा किया तो उसके अंदर एक गहरी तब्दीली आई। उसका हसद और लालच अब शर्मिंदगी और नदामत में बदल चुका था। वह अय्याज से माफी मांगने के बाद कुछ दिन वहीं रुका, मगर उसके ज़मीर की बेचैनी उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। उसे हर लम्हा यह एहसास होता था कि उसने नखल वफा के लोगों के साथ जो जालिमाना किया है, उसका कफारा सिर्फ तौबा से नहीं हो सकता, बल्कि उसे अमली तौर पर कुछ करना होगा। एक सुबह उसने अय्याज के सामने अपना इरादा जाहिर किया। अय्याज, तुम्हारी रहमत और ईमान ने मुझे एक नई जिंदगी दी है। मैं अब यहाँ आराम से नहीं बैठ सकता। मेरा नसीब मुझे वापस उस कस्बे की तरफ खींच रहा है जहां मैंने जुल्म की फसल बोई थी। मैं वापस जाकर अपने अफाल की असलाह करना चाहता हूं और नखली वफा के लोगों से माफी मांगना चाहता हूं। अय्याज ने उसके उस नेक इरादे पर शुक्र अदा किया और उसे दुआएं देकर रुखसत किया। शाकर का यह सफर अब तौबा और इस्लाह का सफर था, जो जैसी करनी वैसी भरनी के उसूल को एक नए जाविये से साबित करने वाला था। शाकर के जाने के बाद अय्याज और ज़ैनब अपनी नई अमानत फारूक की परवरिश में मग्न हो गए। फारूक, जो अब 8 साल का हो चुका था, एक जहीन और नूर से भरा बच्चा था। वह अय्याज से हिकमत और ईमान की बातें सीखता और ज़ैनब से सदका और रहमत का दर्स लेता। एक दिन जब अय्याज फारूक को उस वीरान कुएं के किस्से सुना रहा था जहां उसने पहली अमानत संदूक छुपाई थी, तो फारूक ने अचानक एक अजीब बात कही। उसने कहा, बाबा, मुझे याद है जब दादा हकीम दाऊद मुझे कहानियां सुनाया करते थे तो वह भी एक संदूक का जिक्र करते थे। वह कहते थे कि उस संदूक में सिर्फ माल व दौलत नहीं बल्कि एक राज भी है जो सिर्फ उस वक्त खुलेगा जब सब्र और अमानत का इम्तिहान मुकम्मल हो जाएगा। अय्याज और ज़ैनब हैरान रह गए। हकीम दाऊद ने कभी भी अय्याज को उस संदूक के राज के बारे में कुछ नहीं बताया था। अय्याज ने फारूक से पूछा, बेटा, वह राज क्या था? फारूक ने मासूमियत से जवाब दिया, दादा ने कहा था कि उस संदूक में एक नक्शा है जो एक ऐसी जगह की तरफ इशारा करता है जहां कस्बे की असली बरकत छुपी हुई है। यह बात सुनकर अय्याज के दिल में बेचैनी पैदा हो गई। उसे लगा कि यह सिर्फ एक अमानत नहीं थी बल्कि अल्लाह की तरफ से नखली वफा के लिए एक रहमत का पैगाम था। उसने फारूक से फौरन और तफसीलात पूछी और फारूक ने बताया कि हकीम दाऊद ने कहा था कि वह नक्शा उस संदूक के अंदर नहीं बल्कि उसके बाहर एक खास जगह पर छुपा हुआ है। हकीम दाऊद ने यह भी बताया था कि उस संदूक का असली मालिक, जो काफिले का सरदार था, दरअसल हकीम दाऊद का एक पुराना दोस्त था और वे दोनों मिलकर नखल वफा को एक खुशहाल बस्ती बनाना चाहते थे। मगर उस दोस्त की मौत हो गई थी और उसने संदूक को अय्याज के सुपर्द इसलिए किया था ताकि उसका ईमान और सब्र आजमाया जा सके। यह राज अय्याज के लिए एक नया इम्तिहान था, क्योंकि अब उसे सिर्फ अमानत की हिफाजत नहीं करनी थी बल्कि उसके मकसद को भी पूरा करना था। अय्याज ने फौरन नखल वफा वापस जाने का फैसला किया
उसने ज़ैनब से कहा, हमें अल्लाह ने इस अमानत के जरिए एक बड़ा काम सौंपा है। हमें नखल वफा की असली बरकत को वापस लाना होगा। ज़ैनब ने सब्र और शुक्र के साथ उसके फैसले की हिमायत की। उन्होंने हकीम दाऊद की बस्ती के लोगों को अलविदा कहा और फारूक को लेकर नखल वफा की तरफ रवाना हो गए। उधर शाकर का सफर मुसीबतों से भरा था। सहरा की तपिश, भूख और प्यास उसे लगातार सजा दे रही थी, मगर अब उसका जमीर जाग चुका था और वह हर मुश्किल को अपने गुनाहों का कफारा समझकर कबूल कर रहा था। एक दिन जब वह एक पुराने रास्ते से गुजर रहा था तो उसे एक काफिला मिला जो नखल वफा की तरफ जा रहा था। उस काफिले का सरदार एक नेक दिल ताजिर था जिसने शाकर की हालत देखकर उस पर रहमत की और उसे अपने साथ ले लिया। शाकर ने उस ताजिर को अपनी सारी कहानी सुनाई और उसने अपने बुरे अफाल का इराफा किया। ताजिर ने शाकर को तसल्ली दी और कहा, तुम्हारा ज़मीर जाग गया है, यही सबसे बड़ी बरकत है। अब तुम वापस जाकर सदका और भलाइयों के कामों से अपने नसीब को बदल सकते हो। जब शाकर नखली वफा पहुंचा तो उसने देखा कि कस्बे की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसकी गैर मौजूदगी में कस्बे पर एक और जालिम सरदार ने कब्जा कर लिया था और वह लोगों पर पहले से भी ज्यादा जुल्म कर रहा था। यह देखकर शाकर को बहुत बेचैनी हुई और उसने फौरन उस जालिम सरदार के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। उसने कस्बे के लोगों को जमा किया और कहा, मैं तुम्हारा मजदूर हूं और मैंने तुम सबके साथ बुरा किया है, मगर अब मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं यह जुल्म देखूं। मैं अपने गुनाहों का कफारा अदा करना चाहता हूं और तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। शाकर की यह बात सुनकर कस्बे के लोगों को यकीन नहीं आया, मगर उसके चेहरे पर नदामत और ईमान का नूर देखकर वे उसका साथ देने को तैयार हो गए। शाकर ने अपनी सारी ताकत और बाकी मंदा दौलत को कस्बे की आज़ादी के लिए लगा दिया और एक शिद्दत भरी लड़ाई के बाद उसने उस जालिम सरदार को शिकस्त दी। नखल वफा के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने शाकर को अपना नया सरदार बनाना चाहा, मगर शाकर ने इनकार कर दिया और कहा, मैं सरदारी के लायक नहीं, मैं तो सिर्फ अपने गुनाहों का कफारा अदा कर रहा हूं। शाकर ने कस्बे में सदका और भलाई के काम शुरू कर दिए। उसने अपनी सारी दौलत गरीबों में तवज्जो कर दी और अपने हाथों से कुओं की मरम्मत की और खजूरों की क्यारियों को दोबारा लगाया। उसने जैसी करनी वैसी भरनी का उसूल अपनाया और अपने बुरे अफल को अच्छे अफल से बदलना शुरू कर दिया। उसी वक्त अय्याज, ज़ैनब और फारूक नखली वफा के करीब पहुंचे। उन्होंने देखा कि कस्बे में एक अजीब सी तब्दीली आ चुकी है। लोग खुश थे और हर तरफ शुक्र और बरकत का माहौल था। जब वे कस्बे में दाखिल हुए तो लोगों ने उन्हें पहचान लिया और खुशी से इफ्तिखार किया। अय्याज ने शाकर को देखा जो एक कुएं पर काम कर रहा था। शाकर ने भी अय्याज को देखा और दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। शाकर ने अय्याज को सारी कहानी सुनाई और उसने अपने ज़मीर की बेदारी का इतिराफ किया। अय्याज ने शाकर को फारूक के बताए हुए राज के बारे में बताया और दोनों ने मिलकर उस वीरान कुएं की तरफ जाने का फैसला किया। शाकर को याद आया कि उसने किस तरह हसद में आकर उस जगह को खुदाई करवाई थी, मगर उसे सिर्फ मिट्टी मिली थी। अब दोनों ने मिलकर उस जगह को ढूंढा जहां फारूक ने नक्शा छुपे होने का इशारा दिया था। यह इम्तिहान अब अपने आखिरी मरहले में था। नक्शा मिलता है जो एक कदीम सुरंग की तरफ इशारा करता है और अय्याज, शाकर और फारूक मिलकर कस्बे की असली बरकत को ढूंढने के लिए एक खतरनाक सफर शुरू करते हैं। यह सफर उनके ईमान और सब्र का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। अय्याज और शाकर दोनों के दिलों में एक नई उमंग और अज़्म था, मगर दोनों का मकसद अब एक था। अय्याज का मकसद अमानत को उसके असली मकाम तक पहुंचाना था और शाकर का मकसद अपने गुनाहों का कफारा अदा करके नखली वफा की खोई हुई रहमत को वापस लाना था। वे दोनों फारूक के बताए हुए इशारों पर उस वीरान कुएं के पास पहुंचे जहां अय्याज ने पहली अमानत, संदूक, छुपाई थी। शाकर को याद आया कि उसने किस तरह हसद और लालच में आकर इस जगह को खोद डाला था, मगर उस वक्त उसकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ था और वह नूर को नहीं देख पाया था। अब उसकी आंखों में नदामत का पानी था और उसका ज़मीर उसे सही रास्ता दिखा रहा था। फारूक, जो इस तमाम राज का छोटा सा कलीद था, कुएं के करीब एक पुराने सूखे हुए खजूर के तने की तरफ इशारा किया जो जमीन में धंसा हुआ था। उसने कहा, दादा हकीम दाऊद ने कहा था कि नक्शा उस चीज में छुपा है जो जमीन में सब्र से खड़ी है और उसकी जड़ें ईमान की तरह गहरी हैं। अय्याज और शाकर ने मिलकर उस सूखे तने को हटा दिया तो उसके नीचे एक पत्थर की स्लैब मिली जो एक छोटे से सुराख को ढांक रही थी। स्लैब पर अरबी खत में एक आयत कंदी थी जिसका मफहूम था,
और जो अल्लाह पर भरोसा करता है तो वह उसके लिए काफी है। यह देखकर अयाज ने अल्लाह की तकबीर कही और शुक्र अदा किया। उन्होंने स्लैब को हटाया तो अंदर से एक चमड़े का लिपटा हुआ टुकड़ा निकला जो सदियों पुराना मालूम होता था। यही वह नक्शा था जो नखल वफा की असली बरकत का राज खोलेगा। नक्शा बहुत पुराना और धुंधला था, मगर उस पर बनी हुई लकीरें और निशान साफ तौर पर एक जेरे जमीन सुरंग की तरफ इशारा कर रहे थे, जो कस्बे के नीचे से गुजरती हुई पहाड़ों के पार एक पोशीदा चश्मे तक जाती थी। यह चश्मा ही नखल वफा की असली रहमत और बरकत का मंजर था। कस्बे के बानियों ने, जो नेक और दाना लोग थे, यह सुरंग इसलिए बनाई थी ताकि कस्बे की बरकत हमेशा महफूज रहे और सिर्फ ईमानदार और अमानतदार लोग ही उस तक पहुंच सकें। यह सुरंग दरअसल एक इम्तिहान थी जो सिर्फ सब्र और सदका की नीयत से तय की जा सकती थी। अयाज और शाकर ने फौरन सुरंग की तलाश शुरू कर दी। नक्शे के मुताबिक सुरंग का इंटेक रास्ता कस्बे की पुरानी मस्जिद के तहखाने में था। वे दोनों ज़ैनब और फारूक को साथ लेकर मस्जिद पहुंचे। शाकर ने अपने गुनाहों का कफारा अदा करने के लिए बहुत काम किया था। मस्जिद के इमाम साहब, जो अयाज और शाकर की कहानी से वाकिफ थे, ने उन्हें तहखाने में जाने की इजाजत दी। तहखाने में एक पुराना जंग आलूद लोहे की सीढ़ी थी जो नीचे अंधेरे में जा रही थी। अयाज ने अल्लाह का नाम लिया और उसके पीछे शाकर और फारूक ने भी सीढ़ी से नीचे उतरना शुरू कर दिया। ज़ैनब ने बाहर रुककर उनके लिए दुआ की। सुरंग के अंदर का माहौल खौफनाक था। हर तरफ ताम के अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। अय्याज ने अपने हाथ में एक छोटी सी मशाल रखी थी जिसकी मध्यम रोशनी में वे आगे बढ़ रहे थे। सुरंग में कई जगहों पर रास्ते बट रहे थे और हर रास्ते पर एक निशानी बनी हुई थी। नक्शा को समझना एक मुश्किल काम था, मगर फारूक, जो हकीम दाऊद की कहानियों से वाकिफ था, ने कई जगहों पर अय्याज की मदद की। एक मकाम पर सुरंग एक बहुत बड़े पत्थर से रुकी हुई थी। शाकर ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और उस पत्थर को हटाने की कोशिश की, मगर वह टस से मस न हुआ। शाकर मायूस हो गया और उसके दिल में फिर से बेचैनी और परेशानी पैदा होने लगी। उसे लगा कि उसका नसीब अभी भी उसका साथ नहीं दे रहा। अय्याज ने शाकर को तसल्ली दी और कहा, शाकर भाई, यह रास्ता ताकत से नहीं, ईमान से खुलेगा। यह हमारा इम्तिहान है। अय्याज ने नक्शा को गौर से देखा तो उसने महसूस किया कि पत्थर पर एक छोटा सा सुराख बना हुआ था। नक्शे पर उस सुरंग के करीब एक जुमला लिखा था, यह रास्ता उसके लिए खुलेगा जो अपनी सबसे कीमती चीज का सदका करे। शाकर ने फौरन अपनी जेब टटोली। उसके पास एक सोने का सिक्का था जो उसने अपनी तौबा के बाद भी अपने पास रख लिया था, यह सोचकर कि शायद किसी मुसीबत में काम आएगा। उसने उस सिक्के को सुराख में डालने की कोशिश की, मगर सिक्का सुराख में नहीं गया क्योंकि सुराख बहुत छोटा था। यहां एक बड़ा मोड़ आया। शाकर की नजर फारूक पर पड़ी, जिसके गले में एक छोटा सा चांदी का तावलीज लटका हुआ था जो हकीम दाऊद ने उसे दिया था। शाकर के जमीर में एक लम्हे के लिए पुरानी लालच जागी। उसने सोचा कि अगर वह यह तावलीज ले ले तो शायद यह रास्ता खुल जाए और वह सबसे पहले बरकत तक पहुंच जाएगा। यह एक शिद्दत भरा इम्तिहान था जो उसके नए ईमान को आजमाने के लिए काफी था। मगर अगले ही लम्हे उसने अपने ज़मीर की आवाज सुनी और फौरन अपने हाथ को पीछे हटा लिया। उसने अल्लाह की तकबीर कही और अपने आप से कहा, शकर, अब तूने अमानत में खयानत नहीं करनी। अय्याज ने शाकर की बेचैनी को महसूस किया, मगर वह खामोश रहा। उसने फारूक से पूछा, बेटा, क्या तुम्हारे दादा ने इस सुराख के बारे में कुछ बताया था? फारूक ने मुस्कुराकर कहा, दादा ने कहा था कि यह सुराख सिर्फ उसके लिए है जो अपने ईमान का सदका करे। अय्याज ने अपने हाथ में पहनी हुई चांदी की अंगूठी निकाली जो उसकी शादी की निशानी थी और उसने उस अंगूठी का नगीना निकालकर सुराख में डाल दिया। नगीना फौरन सुराख में फिट हो गया और एक जोरदार आवाज के साथ पत्थर हटा गया और रास्ता खुल गया। शाकर हैरान रह गया। उसे अपनी पुरानी लालच पर शर्म आई। अय्याज ने उसकी तरफ देखा और कहा, सदका सिर्फ माल का नहीं होता शाकर भाई, सदका ईमान और मोहब्बत का भी होता है। यह अंगूठी मेरी सबसे कीमती चीज थी क्योंकि यह ज़ैनब की अमानत थी। वे तीनों आगे बढ़े। सुरंग अब एक तंग गली की शक्ल अख्तियार कर चुकी थी जहां चलना मुश्किल था। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक और रुकावट मिली। यह एक गहरा गड्ढा था जिसके पार जाने के लिए कोई पुल नहीं था। नक्शे पर उस गड्ढे के करीब लिखा था, यह गड्ढा सिर्फ उसके लिए पुल बनेगा जो शुक्र और सब्र की नीयत से 7 कदम पीछे हटे।
शाकर ने फौरन आगे बढ़कर गड्ढा पार करने की कोशिश की, मगर अयाज ने उसे रोका। अयाज ने कहा, यह इम्तिहान है शाकर भाई, हमें सब्र करना होगा और अल्लाह का शुक्र अदा करना होगा कि उसने हमें यहां तक पहुंचाया। वे दोनों 7 कदम पीछे हटे और जैसे ही उन्होंने 7वां कदम रखा, गड्ढे के ऊपर से एक पत्थर का पुल नुमूदार हो गया, जो उनके लिए आगे का रास्ता खोल गया। वे दोनों शुक्र और ईमान के साथ पुल पार करके आगे बढ़े और फारूक उनके पीछे पीछे चल रहा था। सुरंग अब खत्म होने वाली थी। आखिर में एक छोटा सा दरवाजा था जिस पर एक मोहर लगी हुई थी। नक्शे पर लिखा था, यह बरकत का दरवाजा है जो सिर्फ उस वक्त खुलेगा जब अमानत का असली मालिक वापस आएगा। अय्याज और शाकर दोनों बेचैनी में मुबतला हो गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि असली मालिक तो शायद कभी वापस ना आए। बरकत का दरवाजा उनके सामने बंद था और उस पर लिखी तहरीर उनकी हर उम्मीद को तोड़ रही थी। यह बरकत का दरवाजा है जो सिर्फ उस वक्त खुलेगा जब अमानत का असली मालिक वापस आएगा। अय्याज और शाकर दोनों एक दूसरे को देखने लगे और उनके चेहरों पर एक गहरी बेचैनी छा गई। शाकर ने मायूसी से कहा, अय्याज, मैंने अपने ज़मीर की आवाज पर तौबा की, मैंने अपने गुनाहों का कफारा अदा किया, मगर लगता है मेरा नसीब अभी भी मेरे साथ नहीं है। वह बूढ़ा काफिले सालार तो शायद सदियों पहले मर चुका होगा। उसकी आवाज में एक शिद्दत भरी परेशानी थी। अय्याज ने अपने सब्र को मजबूत किया और अल्लाह की तकबीर कही। उसने कहा, शाकर भाई, अल्लाह की रहमत से मायूस होना सबसे बड़ी मुसीबत है। यह दरवाजा हमें यह सिखा रहा है कि अमानत सिर्फ चीजों की नहीं होती, अमानत रिश्तों और ईमान की भी होती है। उसने दरवाजे के करीब बने उस ताकचे को देखा जहां एक कदीम मिट्टी का दिया रखा था और उस पर लिखा था, यह नूर सिर्फ उस वक्त जलेगा जब अमानत का सदका किया जाएगा। अय्याज ने एक बार फिर गहरी सोच में डूब गया। उसे याद आया कि उसने अपनी सबसे कीमती चीज यानी अपनी शादी की अंगूठी का नगीना सदका करके एक रुकावट को पार किया था। मगर अब कौन सी अमानत बाकी थी जिसका सदका करना था? उसी लम्हे फारूक, जो खामोशी से सब कुछ देख रहा था, आगे बढ़ा। उसने अपने गले से वह चांदी का तबलीज निकाला जो हकीम दाऊद ने उसे दिया था और उस तबलीज को उस ताकचे में रख दिया। तबलीज ताकचे में रखते ही दिया खुद रोशन हो गया और उसका नूर पूरी सुरंग में फैल गया। शाकर और अय्याज दोनों हैरान रह गए। फारूक ने कहा, बाबा, दादा हकीम दाऊद ने कहा था कि यह तबलीज सिर्फ उस वक्त काम आएगा जब अमानत की हिफाजत करने वाला अपनी सबसे कीमती अमानत को भी सदका कर दे। यह तबलीज मेरी सबसे कीमती चीज थी, क्योंकि यह मेरी आखिरी निशानी थी। जैसे ही दिया रोशन हुआ, दरवाजे पर लगी मोहर के ऊपर एक नूरानी लकीर उभरी और उस लकीर ने दरवाजे पर लिखी तहरीर को बदल दिया। अब वहां लिखा था, बरकत का दरवाजा उसके लिए खुलेगा जो अमानत को उसके असली वारिस के सुपर्द कर दे। अय्याज को अचानक एक गैबी इशारा मिला। उसने फारूक को गले लगाया और कहा, बेटा, तुमने बहुत बड़ा राज खोला है। अमानत का असली मालिक वह बूढ़ा काफिला सालार नहीं था, बल्कि तुम हो। शाकर और फारूक दोनों हैरान रह गए। अय्याज ने वजह दी, हकीम दाऊद ने तुम्हें मेरे सुपर्द किया था और यह कहा था कि तुम्हारी परवरिश मेरी सबसे बड़ी अमानत है। उसने यह भी बताया था कि वह बूढ़ा काफिला सालार उसका दोस्त था और उसने संदूक को मेरी तरफ इसलिए छोड़ा था ताकि मेरा ईमान और सब्र आजमाया जा सके। हकीम दाऊद ने तुम्हें मेरे सुपर्द करके यह साबित किया कि अमानत माल नहीं, नूर और ईमान है। तुम ही वह अमानत हो जिसकी हिफाजत में मैंने अपना सब कुछ लगा दिया। जैसे ही अय्याज ने यह अल्फाज कहे, दरवाजे पर लगी मोहर खुद ब खुद टूट गई और बरकत का दरवाजा खुल गया। अंदर का मंजर देखकर उनकी आंखें चकाचौंध हो गईं। यह कोई खजाना नहीं था, बल्कि एक वसी और अरीज जेर जमीन चश्मा था जिसका पानी शफाफ और मीठा था। चश्मे के बीच में एक छोटा सा चबूतरा था जिस पर एक किताब रखी थी जो कदीम चमड़े की थी। अय्याज ने आगे बढ़कर वह किताब उठाई। किताब का नाम था नखल वफा का दस्तूर ए बरकत। उसमें लिखा था कि कस्बे की असली बरकत सिर्फ उस वक्त तक कायम रहेगी जब तक लोग ईमान, सब्र, सदका और अमानत की हिफाजत करते रहें। और यह भी लिखा था कि चश्मे का पानी सिर्फ उस वक्त तक मीठा रहेगा जब तक अमानत का वारिस यानी फारूक कस्बे के लोगों को रहमत और ईमान का दर्स देता रहेगा। शाकर ने यह सब देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने जमीर की फतह महसूस की और उसे यकीन हो गया कि जैसी करनी वैसी भरनी का उसूल अपना काम कर रहा है। उसने अय्याज से कहा, अय्याज, अल्लाह ने तुम्हारे सब्र और ईमान को वह बरकत दी है जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था।
मेरा नसीब बदल गया है और मेरा ज़मीर मुझे कह रहा है कि मैंने जो कुछ भी बुरा किया उसका कफारा अदा हो गया है। मगर कहानी में एक और मुसीबत बाकी थी। जब वे तीनों चश्मे के पास खड़े थे तो चश्मे के पानी में एक और नूरानी इशारा नजर आया। पानी में एक और तहरीर उभरी जिसमें लिखा था, बरकत की तकमील के लिए उस अमानत को वापस लाना होगा जो हसद की नजर हो गई थी। अय्याज और शाकर एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें याद आया कि वह बूढ़ा काफिला सालार जिसने संदूक अय्याज के सुपर्द किया था, वह हकीम दाऊद का दोस्त था और उस संदूक में कीमती चीजें थीं। यह था कहानी का नया मोड़। जब वे तीनों सुरंग से बाहर निकले तो जैनब ने उन्हें एक परेशानी भरी खबर दी। उसने बताया कि जब वे लोग अंदर थे तो एक अजनबी शख्स आया जो बहुत अमीर और मगरूर लग रहा था और उसने नखल वफा के लोगों को डराया धमकाया और कहा कि वे उसके वलीद का संदूक वापस करें। उसने यह भी कहा कि उसका वलीद यानी वह बूढ़ा काफिला सालार मर चुका है और अब वह उसका वारिस है। जैनब ने उसे बताया कि संदूक तो यहां नहीं है, मगर उस शख्स ने यकीन नहीं किया और धमकी दी कि वह अगले दिन वापस आएगा और पूरा कस्बा तबाह कर देगा। यह सुनकर अय्याज और शाकर दोनों बेचैनी में मुबतला हो गए। वे जानते थे कि वह शख्स सिर्फ माल व दौलत का लालच रखता है और उसके दिल में ईमान और सदका का कोई जज्बा नहीं है। अय्याज ने कहा, यह एक नया इम्तिहान है। वह शख्स उसी हसद और लालच का नमूना है जो शाकर भाई के अंदर कभी था। हमें उस अमानत की हिफाजत करनी होगी ताकि वह नखल वफा की बरकत को तबाह न कर दे। शाकर ने कहा, अय्याज, यह मेरा इम्तिहान है। मैंने ही उस संदूक को छुपाया था और अब मैं ही उसकी हिफाजत करूंगा। मैं उस शख्स को रोकूंगा और उसे बताऊंगा कि अमानत सिर्फ माल नहीं, ईमान है। शाकर ने अपने ज़मीर की आवाज पर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी अमानत यानी अपनी तौबा और ईमान को खतरे में डालने का फैसला किया। अगले दिन वह अजनबी शख्स जिसका नाम जहीर था अपने कारंदों के साथ कस्बे में आया। जहीर ने आते ही कस्बे के लोगों को धमकाना शुरू कर दिया। शाकर आगे बढ़ा और उसने जहीर को रोकने की कोशिश की। जहीर ने शाकर को देखकर हंसा और कहा, तू कौन है? क्या तू भी उस गरीब अय्याज का साथी है? शाकर ने कहा, मैं वही शाकर हूं जिसने कभी हसद और लालच में आकर इस कस्बे पर जुल्म किया था। मगर अब मेरा जमीर जाग चुका है। वह संदूक यहां नहीं है और अगर तूने कस्बे के लोगों को तंग किया तो मैं तुझे रोकूंगा। जहीर ने शाकर की बात नहीं मानी और उसके कारंदों ने कस्बे में तोड़फोड़ शुरू कर दी। शाकर ने अल्लाह की तकबीर कही और उनसे लड़ने लगा। यह एक शिद्दत भरी मुसीबत थी और शाकर का ईमान और सब्र एक बार फिर आजमाया जा रहा था। अय्याज और फारूक ने भी कस्बे के लोगों को जमा किया और शाकर का साथ दिया। यहां एक गैर मामूली वाकया हुआ। लड़ाई के दौरान जहीर ने शाकर पर हमला किया और शाकर गिर गया। जहीर ने उसे मारने के लिए अपना खंजर निकाला, मगर उसी लम्हे आसमान से एक तेज नूर उतरा और उस नूर ने जहीर को अपनी लपेट में ले लिया। जहीर और उसके कारंदे खौफ से कांपने लगे और वे सब वहां से भाग गए। यह अल्लाह की तरफ से एक गैबी मदद थी, शाकर के ईमान और सदका की वजह से आई थी। शाकर जख्मी था मगर उसका ज़मीर मुतमईन था। अय्याज ने उसे सहारा दिया और उसने कहा, अय्याज, जैसी करनी वैसी भरनी। अल्लाह ने मुझे मेरे बुरे अफाल की सजा दी मगर अब मेरे अच्छे अफाल का इनाम भी दिया। जहीर के भागने के बाद अय्याज ने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि वह उस असली संदूक को वापस लाए जो उसने वीरान कुएं के करीब छुपाया था। वह और शाकर मिलकर उस जगह गए और संदूक को निकाल लाए। संदूक को खोला पर उसमें कीमती जवाहरात और सोना नहीं था, बल्कि एक छोटी सी किताब थी जिसमें लिखा था, अमानत का असली खजाना ईमान और सब्र है। और उसके नीचे एक नक्शा था जो एक दूर दराज शहर की तरफ इशारा कर रहा था। यह शहर उस बूढ़े काफिला सालार का आबाई शहर था जहां उसने अपनी सारी दौलत सदका कर दी थी। यह दौलत नखल वफा की नहीं थी, मगर उसके जरिए अय्याज और शाकर को एक और इम्तिहान से गुजरना था। अय्याज ने शाकर की तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक गहरा नूर था। शाकर ने कहा, अय्याज, मेरा ज़मीर मुझे कह रहा है कि अब हमारा काम नखल वफा की खिदमत है। वह दौलत हमारी नहीं है और हमें उसकी लालच नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ने हमें उस अमानत के जरिए जो बरकत दी है वह लाखों दरहम से ज्यादा कीमती है। अय्याज ने शुक्र का सिजदा किया और कहा, शाकर भाई, तुमने फिर से मेरे ईमान को मजबूत कर दिया। यही वह सबक है जो हमें सीखना था। उन्होंने फैसला किया कि वे नखली वफा में रहेंगे और फारूक की मदद से कस्बे की बरकत को और ज्यादा फैलाएंगे। मगर उस संदूक और नक्शे का क्या करना था?
उन्होंने फैसला किया कि वे उस संदूक को एक अमानत के तौर पर मस्जिद के तहखाने में रखेंगे, ताकि आने वाली नस्लें यह सब कर सीख सकें कि असली अमानत माल नहीं, ईमान है। उसी रात जब अयाज और शाकर मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, तो एक अजनबी शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ। वह बहुत बूढ़ा और कमजोर था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सा नूर था। उसने अयाज से पूछा, क्या तुम अयाज हो जिसने मेरे दोस्त की अमानत की हिफाजत की? अयाज ने हैरानगी से पूछा, आप कौन हैं? उस बूढ़े शख्स ने कहा, मैं वही हूं जो तुम पर अमानत छोड़कर गया था। मैंने तुम्हारे सब्र और ईमान का इम्तिहान लिया था। यह सुनकर अयाज और शाकर दोनों हैरान रह गए। वह बूढ़ा काफिला सालार मरा नहीं था, बल्कि वह एक नेक बुजुर्ग था जो लोगों के ईमान को आजमाता था। उसने बताया कि उस संदूक में जो कुछ भी था वह सिर्फ एक इम्तिहान था। असली बरकत तो अयाज के ईमान और शाकर की तौबा में थी। उसने फारूक को गले लगाया और कहा, तुम ही इस बरकत के असली वारिस हो। उस बूढ़े शख्स ने नखली वफा के लोगों को जमा किया और कहा, तुम्हारा कस्बा एक बार फिर बरकत से भर गया है, क्योंकि तुमने ईमानदार और अमानतदार लोगों को अपना रहनुमा चुना है। उसने अय्याज और शाकर को दुआएं दी और कहा, तुम दोनों ने जैसी करनी वैसी भरनी का उसूल अपनाया। अय्याज ने सब्र और सदका किया तो उसे रहमत मिली। शाकर ने अपने हसद और लालच की राह अपनाई तो उसका नसीब तबाह हो गया। मगर जब उसने अपने जमीर की आवाज सुनी और तौबा की तो उसकी जिंदगी में भी नूर आ गया। उसके बाद वह बूढ़ा शख्स वहां से चला गया और नखल वफा एक बार फिर ईमान और बरकत का महकम बन गया। अय्याज और शाकर ने मिलकर कस्बे की खिदमत की और फारूक ने लोगों को अखलाक और ईमान का दर्स दिया। यह दास्तान हमें यह सिखाती है कि जैसी करनी वैसी भरनी का उसूल सिर्फ सजा के लिए नहीं, बल्कि इनाम के लिए भी है। अय्याज ने सब्र और ईमान की अमानत को संभाला तो अल्लाह ने उसे रहमत और बरकत से नवाजा। शाकर ने हसद और लालच की राह अपनाई तो उसका नसीब तबाह हुआ। मगर जब उसने अपने जमीर की आवाज सुनी और तौबा की तो उसकी जिंदगी में भी नूर आ गया। सबसे बड़ी अमानत माल व दौलत नहीं, बल्कि हमारा जमीर और ईमान है। हमारी सबसे बड़ी अमानत हमारा ईमान और जमीर है। अगर हम इनकी हिफाजत करेंगे तो दुनिया की कोई मुसीबत हमें तोड़ नहीं सकती। सब्र हर इम्तिहान की कुंजी है। जो सब्र करता है अल्लाह उसे बरकत और रहमत से नवाजता है, जबकि सदका और शुक्र इंसान के नसीब को बदल देते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, यह उसूल अटल है। हमारे अफाल ही हमारा नसीब बनाते हैं। अगर हम अच्छा करेंगे तो हमें रहमत मिलेगी, और अगर बुरा करेंगे तो हमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यह दास्तान जो हमें ईमान और अखलाक का दर्स देती है। पी को यह कहानी पसंद आई हो और एपी ने अय्याज और शाकर के इस सफर से कोई सबकर सीखा हो तो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने ख्यालात का इजहार कमेंट्स में करें। और हाँ, अगर एपी ऐसी ही और भी जज्बाती, रूहानी और सबका आमोज इस्लामी कहानियां देखना चाहें जो आपके जमीर को जगाएं और आपके ईमान को मजबूत करें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारी कोई भी नई रहमत भरी दास्तान मिस ना करें। अल्लाह आपको सब्र और शुक्र की दौलत से नवाजे। आमीन।